देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए लगभग 2014 से 2022 हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ समाज सेवी पवन राव जी हमारे साथ में स्थित हैं। गुड़गांव से समाज सेवी हैं। आए दिन प्रतिदिन समाज सेवा में लगे रहते हैं। इनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ विकास किया, कितना विकास किया, क्या लोगों में इसके प्रति रुचि है। पवन जी, सबसे पहले आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके सिटी 24 के सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। पवन जी, सीधे बात आज राजनीति की होगी। देश में 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। आप क्या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कितना विकास किया, क्या कुछ विकास हुआ? देखिए जी, जो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ली थी, तब पूरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति को विश्वास था कि आज देश के अंदर एक ऐसा नेता आया है जो देश को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। और पूरे तन मन धन से, दिल से लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया और उनको देश के सबसे उच्चतम पद, प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। नरेंद्र मोदी जी आए, सबसे पहले उन्होंने आते ही जीरो टॉलरेंस और करप्शन। नरेंद्र मोदी जी का ऐसा व्यक्तित्व है जो पहले मुख्यमंत्री रहे कई बार गुजरात के, फिर देश के अब प्रधानमंत्री, लगातार 9वां साल चल रहा है। आज तक उन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। उनकी टीम के जितने भी लोग हैं, किसी पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने देश के अंदर धारा 370, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, इसी सरकार की देन है। अब आप देखिए कि जो भी परिस्थिति चल रही है, कोरोना का जो महाकाल था, इस समय जब दुनिया कोरोना की बीमारी से जूझ रही थी और हर तरफ संकट छाया हुआ था कोरोना का, उस समय देश के अंदर भारत ने वैक्सीन बनाई, अपने नागरिकों को तो मुफ्त में वैक्सीन दी ही, साथ में विश्व में जिसने भी नरेंद्र मोदी जी से डिमांड रखी, उनको भी सहायता के तौर पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। आप ये देखिए, जिसका फल ये रहा कि यूक्रेन रशिया का जो युद्ध था, उस समय जितने भी भारत के नागरिक उस इलाकों में फंसे हुए थे, तो ऑपरेशन गंगा के नाम से भारत के केंद्रीय मंत्री उधर गए और सारे नागरिकों को सुकुशल अपने देश वापस लेके आए। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बात की जाए केंद्र सरकार के कार्यों को एक तरफ देखा जाए और वहीं राज्य सरकार के कार्य को एक तरफ देखा जाए, तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कितना विकास हुआ प्रदेश में? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कुछ महीनों बाद ही हरियाणा में चुनाव हुए और मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, वो नरेंद्र मोदी जी के पुराने साथी भी है, उनके साथ संगठन में काम भी कर चुके हैं। तो मोदी जी ने उन पर विश्वास जताकर उनको हरियाणा की बागडोर सौंपी और उन्होंने आते ही वही नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जीरो टॉलरेंस और करप्शन, भ्रष्टाचार की दुकान बंद हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले दिन से। खर्ची पर्ची, युवाओं को आज ये लगता है अगर उनकी योग्यता के दम पर ही उनको नौकरी मिल सकती है, आज खर्ची और पर्ची के दम पर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। आप ये देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणा के अंदर जो भी उद्योग हैं, उसमें 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को मिलेगी। ये भी यही सरकार के द्वारा कानून लाया गया है। आप गुड़गांव को देख लीजिए, गुड़गांव के अंदर पूरे हरियाणा रोड का जो नेटवर्क है, क्योंकि गुड़गांव शहर से हम शुरू करते हैं, आप देखिए कि 2014 से पहले जो रोड का नेटवर्क था और अब जो रोड का नेटवर्क है, वो कई गुना ज़्यादा फैल चुका है। जहां ट्रैफिक जाम घंटों घंटों का रहता था, वहां बिल्कुल जाम मुक्त गुड़गांव हो चुका है। बिजली की समस्या आप देख लीजिए, पहले बिजली 4-5 घंटे का कट नॉर्मल रहता ही था गुड़गांव जैसे शहर के अंदर भी। आज कई सालों से आप देखिए, शायद ही कभी बिजली जाती होगी। अगर मान लो पीछे से तो कोई समस्या बड़ा कोई होती है तो बिजली जाती है, वैसे जाती नहीं है। हाँ, लोकल अगर जैसे कॉलोनीज के अंदर कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, वो एक समस्या दूसरी है।
प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और गुड़गांव में मेयर भी भाजपा से हैं। कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उन समस्याओं को ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या अधिकारी उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ कारण है? कुछ समस्याओं का निराकरण अभी भी नहीं हुआ है। देखिए, सरकार का निर्देश है सब अधिकारियों को कि आपको जनता का तुरंत कार्रवाई करनी है, जो भी समस्या है उसके ऊपर। ये तो देखो, जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कोई वार्ड मेंबर हो, चाहे कोई सरपंच हो, जब उनको जनता जिता के भेजती है तो उनका काम है कि अपने क्षेत्र की समस्याएं को उठाएं, उनकी सारी मांगों को नोट करके ऊपर रजिस्टर कराएं, ताकि लोगों की समस्या जल्द से जल्द दूर हो सके। अगर कोई अधिकारी काम ना करे, उसकी शिकायत भी वो कर सकते हैं, खुला प्लेटफॉर्म है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कोई भी जनप्रतिनिधि की कमी ही आप मान सकते हैं अगर किसी क्षेत्र में काम नहीं होता है तो क्या जो जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्या एक ऐसे जनप्रतिनिधि को मौका देना चाहिए जो उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचा सके, उनका निराकरण करा सके? देखिए, राजनीति में उसी व्यक्ति को आना चाहिए जो लोगों की समस्याओं के लिए काम कर सके। राजनीति कोई व्यापार नहीं है। राजनीति में वो व्यक्ति आए जो समाज के लिए समय दे सके, लोगों की सारी समस्याओं को उठा सके। उसी व्यक्ति को राजनीति में आने का हक है जो तन मन धन से जनता की सेवा में जुटा रहे और एक लक्ष्य लेकर चले कि जो भी मेरी जनता है उनकी समस्या मेरे को दूर करनी है, चाहे वो किसी प्रकार भी मैं दूर करूं, उसमें मेरे को कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। कुछ लोग मानते हैं राजनीति में आते हैं धन कमाने के लिए आते हैं। क्या राजनीति एक धन कमाने का साधन है? देखिए, इसका आपको उदाहरण तो कोरोना की बीमारी से आप देख सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको यह नहीं पता उनके पास कितना पैसा था और वो लोग भी कोरोना की जैसी महामारी में चले गए। धन कमाने के लिए समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा सिर्फ लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए, लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए ही है। लगातार अब सुगवाघाट उठने लगी है। नगर निगम मेयर का चुनाव कभी भी हो सकता है। गुड़गांव में लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की तैयारी है? कितना आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से मेयर बना देगी अपना? देखिए, पार्टी ही जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। अगर आप देखेंगे, उन्होंने हर बूथ के ऊपर 3 कार्यकर्ता, शक्ति प्रमुख, इस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपने वार्ड में, अपने बूथ पर लगा हुआ है। पार्टी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल पहले ही चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ये संगठन भारतीय जनता पार्टी की देन है और ये जो कार्यशैली है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, वो 24 घंटे पार्टी के कामों में लगे रहते हैं। उन्होंने हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई जिम्मेवारी दे रखी है और साथ में जिम्मेवारी के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि जिसको जो काम दिया गया वो काम पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया जाए। आप आश्वस्त हैं इस बार भी नगर निगम में भाजपा का मेयर बनेगा? जी, 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पार्टी आपको मौका देती है किसी भी तरीके से गुड़गांव की सेवा करने के लिए, तो आप किस तरीके से गुड़गांव में एक अलग डेवलपमेंट करोगे? क्या कुछ जो कमियां हैं उनको किस तरीके से निस्तारण करोगे? देखिए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो भी पार्टी मुझे दायित्व देगी या मौका देगी, मैं उसको पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूँगा। पार्टी देखो, हर व्यक्ति जिसको भी मौका देती है उसको सिर्फ काम करने के लिए देती है और मैं तो तन मन धन से 24 घंटे अपनी जनता की सेवा के लिए तैयार रहूँगा। आपको क्या लगता है इस बार मेयर चुनाव में जो टक्कर होने वाली है भाजपा की, कांग्रेस से होगी या आम आदमी पार्टी से होगी? देखिए, टक्कर में तो कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सामने आप बताइए, अभी तो आप मेयर कैंडिडेट देखेंगे, बीजेपी के ही आप लिस्ट है आपके पास। आप बताइए आपके पास कौन सी और पार्टी का जो कैंडिडेट के नाम है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ की राजनीति करती है?
देखिए, अब पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसको कुछ ना कुछ बोलने का मौका चाहिए, तो वो बस जो आपको पता है झूठ तो प्रचार कर ही रही है। पवन जी, आप अपनी समाज सेवा के बारे में कुछ बताइए, किस प्रकार से समाज सेवा करते हो, क्या क्या कुछ किया है अभी तक आपने? देखिए, मेरा तो पूरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो समाज सेवा से ही संबंधित है। पीछे से मैं बताता हूँ कि मेरे दादाजी काटरपुरी गांव के सरपंच रहे। उस समय में गांव के अंदर स्कूल नहीं थे, गांव के अंदर स्कूल बनाए गए, मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके बाद मेरी दादी जी लाली देवी सरपंच गांव की रही काटरपुरी की। उस समय स्कूल जो बच्चों के 12वीं तक के स्कूल बनाए गए गांव के अंदर। जो कामधेनु गौशाला है काटरपुरी की, वो मेरी दादी के सरपंच काल में ही बनाई गई, जिसमें लगभग जो अब निगम को दे दी गई है और निगम ही उसका देखभाल करता है, जिसमें लगभग 3000 के करीब आज गाय हैं। मेरे पिताजी भीम सिंह यादव, जो कि पालामेर एक्सटेंशन RW के प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में कॉलोनी में लगभग 5 मंदिरों का निर्माण कार्य कराया गया और वो सारे मंदिर जनता को समर्पित कर दिए गए हैं हमारे द्वारा। सुनने में आया कि आप गरीब कन्याओं की जो शादी होती है उसके लिए आपने कोई विशेष तरीके से एक जो वो होता है स्थान होता है वो जनता को सुपुर्द किया हुआ है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? देखिए, इसमें ये है कि मेरे पिताजी के द्वारा हमारी एक अपनी ज़मीन है जो भीम वाटिका के नाम से हमने बना रखी है। उसके अंदर एक समारोह स्थल है जो हम समाज के हर व्यक्ति को समर्पित कर रखा है, जिसका कोई शुल्क नहीं है, वो सबको मुफ्त में दी जाती है। देखिए, हमारे जो ये वार्ड है, इस कॉलोनी के अंदर पूरे देश भर से लोग आकर के इधर बसे हैं, जो कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से है, चाहे साउथ से है, और ज़्यादातर नौकरी वाले लोग हैं। तो जो भी व्यक्ति समाज के अंदर आज लाखों रुपए समारोह स्थल पर खर्च नहीं कर सकता है, उनके लिए हमने भीम वाटिका के नाम से एक समारोह स्थल बना रखा है, जिसमें आज तक लगभग 12 साल में 1250 के करीब लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। क्या जो ये वाटिका है आपकी आपके वार्ड वासियों के लिए ही है या पूरे गुड़गांव से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आके अपनी बच्ची की शादी कर सकता है? देखिए, जो हमारी वाटिका है तो पूरे सबके लिए है, चाहे पूरे देश से कोई व्यक्ति आए, सबके लिए है जी, क्योंकि सब चार्ज तो हम किसी से लेते नहीं है। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई खास संदेश? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जी देखो, समाज सेवा आदमी के दिल में होनी चाहिए। आदमी के साथ जब आदमी जाता है इस संसार से, तो उसके साथ उसके किए हुए अच्छे कार्य ही उसके साथ जाते हैं। तो हमें भी कुछ ना कुछ अपने समाज को देना चाहिए। कोशिश रहनी चाहिए हर व्यक्ति की कि कुछ ना कुछ मैं अपने समाज को दूं, जिससे उसको बाद में याद किया जा सके। लास्ट सवाल पवन जी, जो आदमपुर से बीजेपी की कैंडिडेट रही सोनाली फोगाट, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई गोवा के अंदर उनके पीए के द्वारा। तो जो परिवार के सदस्य हैं अभी तक संतुष्ट नहीं है जांच से, सीबीआई जांच की मांग करना चाहते हैं। सरकार आपकी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस मामले में? देखिए, उनका परिवार माननीय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि अगर वो चाहते हैं सीबीआई की जांच, तो उन्होंने सीबीआई की जांच के लिए भी रिकमेंड कर दिया है और सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है, परिवारजनों के साथ है, उनको पूरा न्याय मिलेगा। ये थे गुड़गांव से वरिष्ठ समाज सेवी पवन यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर चुनाव में कह रहे हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर बनेगा। जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोग उसके विकास कार्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने वाले हैं। आगे और किसी शख्सियत के साथ आपकी और मुलाकात कराएंगे, तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।